अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी फूड्स यूएसए। आज मैं आपको कराची स्टाइल की चिकन बिरयानी चटपटी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ फ़ौरन मिलती रहें। बिरयानी के लिए मैंने पॉट में पानी लिया है। 13 कप मैंने पानी इसमें डाला है और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर भर के। नमक के बाद मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये एक तकरीबन 2 छोटे छोटे से तेज़ पत्ते हैं, 1 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है और ये बादियान की कलियाँ हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल की। पैन में हम 1 कप तेल लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें 3 दरमियानी साइज़ की प्याज़ें शामिल करूँगी जिनका वज़न तकरीबन 250 ग्राम। प्याज मेरी गोल्डन हो गई है। आप देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ रंग नहीं लाते हैं, बस इतनी गोल्डन चाहिए हमें प्याज। अब मैं इसके अंदर ये 12 से 13 लौंग और ऐसे 15-16 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब ये 1 किलो चिकन के बड़े बड़े पीसेज हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैं मीडियम से हाई हीट के ऊपर चिकन को फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर अब चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन की थोड़ी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई मिर्चें शामिल करूँगी। मैं ज़रा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मैं इसकी अच्छी भुनाई कर सकूँ। इसमें 2 आलू शामिल कर रही हूँ मैं। आलू के साथ भी मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी ताकि थोड़ी देर चिकन और आलू मसाले के साथ पक जाए। आलू शामिल करने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल के ढकना लगा दिया था ताकि आलू में थोड़ी गलावट आ जाए। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, इनके अंदर थोड़ी गलावट आ गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये 4 टमाटर मैंने काट के रखे हैं, इनको मैं शामिल कर रही हूँ। देखिए, टमाटर हमारे भुनाई पर आ गए हैं, गल गए हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये 1 कप दही मैंने फेंट के रखा है। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। मैंने हल्की आंच करके दही शामिल किया था। अब शामिल करने के बाद मैंने आंच को तेज़ कर लिया है और अब मैं इसका जो पानी है उसको इसके साथ ड्राई करूँगी। अब इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब ये मैंने 10-12 आलू बुखारे जो हैं 1/4 कप पानी में भिगो के रखे थे, पानी मैंने निकाल दिया, इनको मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 2 नींबू का रस मैंने निकाला है, इसको मैं शामिल कर रही हूँ। ये 10 से 12 हरी मिर्चें सिलेक्ट करके रखी हैं, इनको शामिल कर रही हूँ। ये 2 चुटकी मैंने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है, इसको मैं शामिल कर रही हूँ। 1 कप हरा धनिया कटा हुआ शामिल करूँगी। ये आधा कप पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। चिकन रेडी हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये पानी जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, इसमें बहुत अच्छी तरह उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें ये चावल, मैंने सेला चावल लिए हैं जिनको मैंने धोकर 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। चलिए हम चावलों को चेक करते हैं। चावल बिल्कुल डन हो गए। अब इनका पानी निथार देंगे। अब हम इसमें चावल और चिकन की लेयरिंग करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि 1 टेबल स्पून ऑयल
और 1 टेबलस्पून पानी का ज़रा सा आप नीचे डाल दें तो फिर चावल नीचे से लगते नहीं हैं। अब मैं चावल की एक लेयर लगाऊंगी पतीले में। आधे चावल की एक लेयर मैंने लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर अपनी चिकन जो मैंने रेडी की है इसको फैला के इसके ऊपर तह लगा दूंगी। अब चिकन की लेयर मैंने लगा दी है। अब जो बाकी के चावल हैं वो भी मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। दो टेबलस्पून दूध में जर्दे का रंग घोल के रखा था, इसको मैं इस पे फैला रही हूँ। ये केवड़ा एसेंस है, ज़रा तेज़ होता है इसलिए मैं 2-3 ड्रॉप ही डाल रही हूँ। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। पहले मैं तेज़ आंच पे लगाऊंगी। जब इसके अंदर भाप बन जाएगी तो भाप बनने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट तक दम पे रखूंगी। चलिए हम चेक करते हैं इसमें भाप बन गई है या नहीं। भाप बन गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको हल्की आंच करके 10 मिनट तक दम लगाएंगे। चलिए दम पे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। चिकन बिरयानी तैयार हो गई है। इसको हम रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।